Hello, Namaskar, Abhinandan, Abhar. Welcome to you all again in the teaching learning process. I welcome you all, the guys, the people. So today, as usual, in the teaching learning process, we are discussing about the tenses. In your last video, I discussed about past continuous tense, and in the same series, I just want to tell you about the third part of past tense, that is the past perfect tense for standard 9th and 10th. The past perfect tense. As usual, I have written simply some of the instructions to give you also that you can understand properly about the instructions of this tense, and later there will not be any problem to anybody else. So today, now at present, let's start our work, and today I'm going to tell you about the special note related to this tense. And what's the special note? You have to listen carefully. We often make mistakes while using the past perfect tense. We use had at random wherever we view tha in a sentence in our mother tongue. Means that student कि हम कई बार क्या करते हैं बच्चे, पास्ट परफेक्ट टेंस को जो यूज करते हैं तो उसमें गलती से कुछ ना कुछ उसमें गलत कर देते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं उसमें रैंडम हम क्या करते हैं, जब कभी भी कहीं था की सेंस देखते हैं देन हम उसमें पास्ट परफेक्ट लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। इट इज नॉट सो। यू हैव टू टेक केयर, लिसन केयरफुली कि हम उस सेंटेंस के अंदर अपनी मदर टंग था वर्ड को ऑब्जर्व करते हैं। देन उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, आई हैड गोन टू दिल्ली यस्टरडे। देन एज यूजुअल in the teaching learning process of past indefinite tense, all the same kind of a variety of kind of a verb of words will be used this is not used in past perfect tense. This is used in the sense of simple past indefinite. This sentence should be formed in simple past in this form कि आपको अगर सेंटेंस के अंदर सपोज कीजिए कि आ रहा है कि मैं कल दिल्ली गया था या मैं कल दिल्ली गया, आप क्या करते हैं स्टूडेंट, लास्ट में जो हमारी मदर टंग का व्यू आता है ना था, आप उसके अकॉर्डिंगली पास्ट परफेक्ट यूज कर देते हैं। बट ये बच्चे रोंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें या आ ई या था थे थी के बाद में मिलेगा, सेल्फ अंडरस्टूडेबल रहेगा बच्चे। सो टेक केयर, सेल्फ अंडरस्टूडेबल रहेगा कि आपने उस चीज को समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे इसमें और इसमें बहुत सा फर्क है जो आइडेंटिफिकेशन का है। इसमें हमारा क्या रहता है, हैड गॉन, चुका था, चुके थे, चुकी थी। इन अदर वर्ड्स चला गया था, उसने खाना खा लिया था, वह उसने खेल लिया था, वो दिल्ली चला गया था। तो ये सारे चला गया था, खा लिया था, पी लिया था, व्हाटएवर, ये सारी सेंसेस जो है वो आपकी पास्ट परफेक्ट में जाती हैं। लेकिन रैंडम जब आप था को मदर लैंग्वेज में देख लेते हैं तो वहां पर हैड की सेंस नहीं लगती स्टूडेंट, वहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। सो यू हैव टू टेक केयर एंड ऑलवेज कीप रिमेंबर अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बोथ दीज टेंसेस, कि आपका अगर था थी की सेंस में आता है। सपोज कीजिए नॉर्मल है, एक एक्सैलरी के रूम एक एक्सैलरी की फॉर्म में हम यूज करेंगे कि मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन उसमें हम टेंस यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं, असर्टिव एक एक्सैलरी वर्ब को यूज कर रहे हैं। बट यहां पर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट तो वो टेंस की बात चल रही है। फॉर इट काइंड इंफॉर्मेशन ऑलवेज कीप रिमेंबर, ये मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का, कि आपने जब मदर टंग के अंदर इस वाक्य कई वी जब आपने नजर डाली उसमें था लगा आपको था, लेकिन आपने क्या किया उसमें यस्टरडे को इंक्लूड करके आपने वो पास्ट परफेक्ट में बना दिया। बेटा क्या है ये, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, एंड हियर एज यहां पर हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और साथ में हमारा वर्ब ऑफ टाइम लगता है यस्टरडे। सो नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, is in reality the past of the past. Past perfect is the past of the past. When we say that an action was completed before another action took place, both the actions are related to each other. One that took place first, which the first one took place, in that sense you have to use past perfect.
tense and which occur later or which takes place later. In that sense you have to use simple past or past indefinite tense. इसमें क्या कह रहा है बच्चे, दो जो चीजें हैं, दो काम जो एक साथ होते हैं, जो इंसिडेंट जो एक साथ होते हैं, जो पहले होगा बच्चे उसमें आपने पास्ट परफेक्ट सेंस यूज करनी है, और जो बाद में होगा लेटर उसमें आपने जो वर्ब्स का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वो होता है क्या, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो ये कुछ आपकी इंस्ट्रक्शंस थी, एंड आई होप सो दैट यू विल अंडरस्टैंड and watch and listen this video carefully so that if there comes any confusion later there will not be any problem to anybody else. So now uses of the past perfect tense, past perfect tense. But before that I just want to tell you students, in the teaching learning series of past perfect tense as usual is so simple and sober tense. इसमें क्या रहेगा बच्चे, no singular no plural, with all the number and persons you have to use had plus verbs third form. तो चलिए इसका फॉर्मेशन में पहले आपको बताना चाहूंगा, सब्जेक्ट प्लस had प्लस verbs थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंस रहेगी बेटा इसमें आपकी, जिसमें आपका नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल। अब यूजेज में क्या करेंगे कि उसके अंदर हमारा क्या रहता है, एक्शन कंप्लीटेड। फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या रहेगी, एक्शन कंप्लीटेड, और वो एक्शन कब कंप्लीटेड है बच्चे, बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। अभी मैंने आपको बताया बिफोर एन अदर एक्शन टुक प्लेस, and other action took place, कि एक वो एक्शन कंप्लीट हुआ इससे पहले कि उस दूसरे काम का होना पाया गया। सपोज हियर इज द एग्जांपल, व्हेन ही केम टू मी, दिस इज द एग्जांपल फॉर दिस इंस्ट्रक्शन आई एम गिविंग along with the instruction and also example. So when he came to me, I had posted the letter. I had posted the letter. And I do hope so that definitely it will under your knowledge. This will be under your knowledge. कि अब आपको पता चल गया, action completed before another action took place. When he came to me, I had posted the letter. जब वो मेरे पास आया, मैंने पत्र को डाक में डाल दिया था। This is the first instruction. Now B part. This is the A part. Now B part. The instruction here it comes. Simple sentence. Simple past. Simple past we never use. We never use. Where we never use? You have to listen. The past perfect. The past perfect tense. The past perfect tense. The past perfect tense, unless it has in it, unless it has in it, what has in it, आपने बच्चे क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस वो आपने तब तक यूज नहीं करना जब तक उसमें आपको कुछ की वर्ड्स नहीं मिलते, सच एज स्टिल, एज यूजुअल, स्टिल, बिफोर, नेवर, बिफोर, never, already, before, never, already, and another one thing I just want to tell you, till, since, for, etc. जब तक कुछ की इंडिकेशंस नहीं आते बेटा, आपने उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज नहीं करना है। कैसे, द मदर हैड ऑलरेडी, एग्जाम्पल है ये, द मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड, द मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड मीन्स माता ने भोजन पहले ही पका लिया था, मीन्स माता पहले ही भोजन पका चुकी थी।
अब इसका जो हिंदी का ट्रांसलेशन रहेगा स्टूडेंट्स, हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं, उसके अंदर जब हम ट्रांसलेशन सोचेंगे या करेंगे तो उसमें रहेगा चुका था, चुके थे, चुकी थी। अनदर वन सेंस में क्या रहेगा, चला गया था, चला गया था, और क्या कह सकते हैं हम, समाप्त हो गया था, मीन्स खत्म हो गया था। Such kind of senses in within the process of translation हिंदी into English, हिंदी से इंग्लिश में बच्चे करेंगे तो उसकी पहचान क्या रखेंगे बेटा, उसकी पहचान रखेंगे हम चुका था, चुके थे, चुकी थी, हो गया था, काम कर लिया था, समाप्त हो गया था, वो चला गया था, उसने खाना खा लिया था, वो पढ़ चुका था, उसने पढ़ लिया था। Such kind of senses will be there at the end of the sentence, especially in ट्रांसलेटेड सेंसेस। जो ट्रांसलेशन करने वाली, ट्रांसलेट करने वाली होगी, उनमें हम इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक क्या है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी अ टाइम, कि मैंने आपको कई बार बताया बेटा कि हमारा जो हम इंडियंस हैं वो पहले अपनी मदर लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं लेटर देन मदर फॉरेन लैंग्वेज। पहले हम अपनी मातृभाषा में सोचेंगे हिंदी में, फिर उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड रहता है, एंड स्लोली देन इफ एवर वी मेक अ वैरायटी ऑफ अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश, देन लेटर वी बिकम सक्सेसफुल, और हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं, फिर हमें माहिर जो है ये चीज बना देती है। तो ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्या रहेगी स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन, आई एम गोइंग टू टेल यू द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। Another one instructions, here it comes, that is used to express, used to express, ये क्या चीज को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, used to express an unfulfilled action, an unfulfilled action मीन्स क्या होता है बच्चे कि कई बार हम किसी चीज को लेकर के एक डिजायर करते हैं कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, मैं ये करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। मीन्स दैट ये जो एक अनफुलफिल्ड हमारी डिजायर है, मतलब जो पूरी नहीं हुई है, जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते हैं या सोच रहे हैं, तो अनफुलफिल्ड विश क्या होती है, वो अनफुलफिल्ड एक्शन या फिर विश जो होती है इन द पास्ट, इन द पास्ट में जाती है, वो आपकी इन द पास्ट में जाएगी स्टूडेंट्स। हियर इट इज द एग्जांपल, इफ शी हैड वर्कड, इफ शी हैड वर्कड, इफ शी हैड वर्कड शी वुड हैव पास्ट, शी वुड हैव पास्ट। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया, इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज never determine the single regulation forever, it has a changed time to time, it is a changed time to time, ये बदल दिया जाता है समय समय पर, क्योंकि जो लैंग्वेज है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं और एक वर्ड का एक मीनिंग हम नहीं ले सकते। जब स्टूडेंट एक ही चीज पर फोकस करता है और वो ये सोचता है कि इंग्लिश में इसका मीनिंग एक यही रहेगा और फॉरएवर उसको अपने दिमाग में रख लेता है, लेटर उसको प्रॉब्लम आती है कि सर ये चीज तो वहां ऐसे थी, यहाँ पे फिर ऐसे क्यों हो रही है। ये एक सेंसिस का सिस्टम रहता है कि अभी हमारे पास वो कह रहे हैं कि अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट में जाएगी, तो वो किस तरह से जाएगी, इफ शी हैड वर्क, यदि उसने मेहनत की होती, या यदि उसने जो क्या किया होता, उसने अगर मेहनत की होती तो वह पास हो जाती। तो यहां पर उस सेंस में जाता है, काश यदि उसने मेहनत की होती तो पास हो जाती। अगर मैं ये कहूं इफ आई हैड वर्कड हार्ड, नेचुरल सी बात है स्टूडेंट, आगे क्या रहेगा, आई वुड हैव पास्ड, काश यदि मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। तो जहां पर भी आपका अनफुलफिल्ड विश रहता है, वो एक्शन रहता है, वो विश रहती है, वहां पर आपका क्या रहता है, वहां पर आपका पास्ट में जाता है। तो ये यहां पर हमने आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट एक्शन नॉट विश, विश में जाएगी कि यदि वह मेहनत करती तो वह पास हो जाती है, अनफुलफिल्ड एक्शन है पास्ट परफेक्ट का। अभी हम क्या करेंगे, अनफुलफिल्ड विश की बात करेंगे। अनफुलफिल्ड विश,
अभी हम विश की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, नोट इन द लास्ट इंस्ट्रक्शन, इन दिस इंस्ट्रक्शंस आई एम टेलिंग यू एट दिस मोमेंट अबाउट एक्सप्रेसिंग एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। ये हमारी अनफुलफिल्ड विश है जो पास्ट के अंदर रहती है। क्या रहेगा स्टूडेंट्स? आई विश I had won the election। मेरी इच्छा है, काश या आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, या कभी ऐसा हो गया होता या मैं इलेक्शन जीत जाता। ये सारी हमारी जो है अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट की है। नेक्स्ट रहेगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जो रहेगा पार्ट डी में इसका, कि उसमें क्या रहेगा कि टू डिनोट द एक्शन, टू डिनोट द एक्शन और इवेंट। कोई ऐसा एक्शन और इवेंट है which has completed before some point of time, some point of time। उसमें हमारा कि एक पॉइंट से पहले वो जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। लाइक दिस, बाय आफ्टरनून he had completed much work। by afternoon he had completed much work here it means बहुत सारा काम, काफी काम। तो यहां पर क्या रहेगा कि दोपहर तक उसने आधे से ज्यादा काम कर लिया था। वो आधे से ज्यादा काम कर चुका था या वो आधे से ज्यादा काम कर चुकी थी। मीन्स दैट स्टूडेंट इट इज सो इजी टू स्पीक द सेम सेंसेस, इट इज सो इजी टू स्पीक इन इंग्लिश, इन हिंदी लैंग्वेज, इन मदर लैंग्वेज, बट इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम व्हेन वी ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। जब हम हिंदी में बोल लेते हैं कि आधे से ज्यादा काम तो मेरा हो गया था, आधे से ज्यादा काम तो मैंने कर लिया था, मैंने दोपहर तक कर लिया था, आधे से ज्यादा पेपर तो मेरा इतने बजे तक हो गया था। ये सारी सेंसेस क्या है स्टूडेंट्स? ये सारी सेंसेस आपकी पास्ट परफेक्ट में जाती हैं, और विशेषकर उसमें जब कोई काम पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हो गया है, देन यू हैव टू यूज दैट थिंग इन द सेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड अनदर वन थिंग स्टूडेंट, टाइम क्लोजेस की अगर हम बात करते हैं, टाइम क्लोजेस की, अनदर वन पॉइंट in the same teaching learning process of past perfect tense, here it is the another point, express time by using some time denoting, जो किसी टाइम को डिनोट करती है वहां पर चीज। जैसे हमारे पास क्या है, अवर्ब्स और थ्रू अवर्बियल क्लॉजेस, या तो अवर्ब से या फिर जो हमारे पास अवर्बियल क्लॉजेस होती है बच्चे, अवर्बियल क्लॉजेस, और वो कौन सी होती है बेटा? अवर्बियल क्लॉजेस ऑफ टाइम की। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पास्ट एक्शन डिपेंड अपॉन देयर म्यूचुअल रेलेवेंस, वो म्यूचुअल रेलेवेंस पर निर्भर करते हैं, जो उनका आपसी एक आत्मनिर्भरता है, जो उनका संबंध है, म्यूचुअल रेलेवेंस कहते हैं बच्चे उसको। तो उसका एग्जांपल मैं यहां देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गिव द एग्जांपल रिलेटेड टू दिस इंस्ट्रक्शन। एज यूजुअल, आई हैव टेकन अ बाथ व्हेन द टेलीफोन रैंग। आई हैड टेकन अ बाथ when the telephone rang, when the telephone rang। नेचुरल सी बात है कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, आपने वो काम कर लिया था। हाँ, जब आप आए मैंने ये काम कर लिया था। अभी क्या हुआ कि उसने वो अपना काम कंप्लीट कर लिया। क्या? आई हैड टेकन अ बाथ, मैंने स्नान कर लिया था। कब? जब टेलीफोन की घंटी बजी। मतलब टेलीफोन की घंटी जब बजी उससे पहले वो
नहा लिया था और उसने जाकर के फिर रिसीवर को या अपने जो टेलीफोन था उसको पिक कर लिया। मीन्स दैट जो ये सेंस यहां पर बताई गई है वो हमारे एक्सप्रेस कर रही है, किसको? एक्सप्रेस टाइम बाय यूजिंग सम टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स। यहां पर टाइम डिनोटिंग क्या है? व्हेन। हमारे यहां पर टाइम डिनोटिंग वर्ब्स क्या है स्टूडेंट? व्हेन। ये व्हेन हमारा किस में आता है? कब? टाइम के अंदर आता है, तो उसको ये डिनोट कर रही है टाइम को, और अवर्बियल क्लॉजेस के थ्रू, अवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, और कॉम्बिनेशन कर रही है टू पास्ट एक्शंस का। ये दो पास्ट एक्शंस है बेटा, डिपेंड्स अपॉन देयर म्यूचुअल रेलेवेंस। म्यूचुअल रेलेवेंस है, इनका आपसी में संबंध है बेटा। देखो कि अगर हम इसको हटा दें, आई हैड टेकन अ बाथ, तो पर्पस क्लियर नहीं हो रहा, इनमें म्यूचुअल रेलेवेंस है। अगर हम ये कहते हैं द टेलीफोन रैंग, द टेलीफोन रैंग, टेलीफोन बजा, बजा मीन्स अगर वो है बजा है ठीक है, बट वो रेलेवेंस म्यूचुअल रेलेवेंस नहीं दिखा रहा। लेकिन यहां पर व्हेन, यहां पर म्यूचुअल रेलेवेंस दिखाया है अवर्बियल क्लॉजेस बनाने पर। अवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम जो यहां पर व्हेन के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है, मींस दैट यहां पर क्या हो गया? रिलेटिव क्लॉज बना दिया, इनका रिलेशन बना दिया, म्यूचुअल रेलेवेंस हो गया यहां पर। तो इसलिए इस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जब कभी भी आप अपने माइंड के अंदर कोई ऐसी सेंटेंस सोचते हैं किसी भी एक्शन से रिलेटेड कि मैंने ये काम कर लिया था। अनदर वन एग्जांपल आई जस्ट वांट टू गिव यू, शी हैड नॉट बीन वेल सिंस शी रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई। जब से वो मुंबई से वापस आई वो ठीक ही नहीं हुई थी। आप कई बार कह देते हो ना, मैं तो जब से वहां से आया हूं ना मेरी तबीयत कुछ ठीक ही नहीं हो रही है और मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें वो ठीक नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसमें लगा। अब क्या है? आई हैड वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई हैड वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही अराइव्ड। मतलब मैंने मित्र का इंतजार तब तक किया जब तक वो पहुंचा। जब तक मतलब नहीं पहुंचा, या जब तक वो पहुंचा तब तक मैंने इंतजार किया। मीन्स अब यहां पे क्या है? म्यूचुअल रेलेवेंस है सेंटेंस के अंदर। तो ये सारी चीजें, ये सारी इंस्ट्रक्शन ऑल दीज बिलोंग टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें मैंने बेटा आपको पहले बता दिया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आई जस्ट वांट टू रीड पॉइंट टू पॉइंट द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में बच्चे इसमें क्या रहेगा कि आपका कोई सिंगुलर नहीं है, कोई प्लूरल नहीं है, आपको सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। एंड समटाइम the sense of since or for is also used in the teaching learning process of past perfect. And as usual I already told you about since and for in present perfect continuous tense or present perfect tense. So since is used with point of time, since is used with point of time, and for is used with period of time. means that बच्चे क्या है कि जो आपका point of time रहता है वो certain and countable होता है। since is certain और काउंटेबल, ये हमारा सर्टेन और काउंटेबल है। जबकि जो हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है वो इसका अपोजिट है बेटा, वो क्या है? अनसर्टेन और अनकाउंटेबल, अनसर्टेन और अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते। इसमें क्या कहेंगे? मैनी आवर्स, मैनी डेज, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी वीक्स। तो ये सारी चीजें जो रहेंगी वो अनकाउंटेबल में रहेंगी, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से। बट इन द सेम मैनर तो नहीं कहेंगे, हम डिफरेंट मैनर में कहेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम जो सिंस है, जो सिंस है वो हमें इंडिकेशन देगा, सुबह से, दोपहर से, रात से, 2 बजे से 4 बजे से, 1974 से, 1999 से, 2005 से, जो ये सारा इंडिकेशन रहेगा बेटा। ये सिंस और फॉर में आपको कंफ्यूजन रहता है, सो रिमूव योर कंफ्यूजन। ऑलवेज कीप रिमेंबर सिंस इज यूज्ड विद अ सर्टेन और काउंटेबल टाइमिंग एंड फॉर इज यूज्ड विद अनसर्टेन और अनकाउंटेबल टाइमिंग, उसके साथ यूज होता है। आई डू होप सो दैट स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप वीडियो वॉच करेंगे, ध्यान से सुनिए कि आपके एग्जाम्स, आपके पास इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आ रही है मैसेज के थ्रू। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बता दूं, वेरी शॉर्टली योर स्कूल इज गोइंग टू कनेक्ट, योर स्कूल इज गोइंग टू बी कनेक्टेड योर हाफ ईयरली एग्जाम।
10th of October or 9th of October, whatever. The information will send you all later, but you have to keep remember, अपनी प्रिपरेशन करें, बच्चा अच्छे से करें. और जब ये अब टुमारो रहेगा, टुमारो मॉर्निंग में आप इसे देख लेंगे. टुमारो आपका जो 9 से +2 का बच्चे क्या रहेगा, एक जूम ऑनलाइन मीटिंग होगी. विश्वास स्कूल के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ. रेस्टेड जो देख रहे हैं बेटा आप अनदर स्कूल के भी हैं, तो आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है. और सबसे बड़ी चीज आपने तैयारी करनी है बेटा बहुत अच्छे से. 9 से +2 आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कल मंडे को आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. टेक केयर. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.